हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल बिलीव ई लर्निंग। आज हम लोग हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन सब्जेक्ट के 5th चैप्टर को पढ़ेंगे। एक न्यू चैप्टर है ये 5th चैप्टर, कंडीशंस ऑफ परचेज एंड सेल इन फॉरेन ट्रेड। हमने फॉरेन ट्रेड के बारे में पढ़ लिया कि वो फॉरेन ट्रेड होता क्या है। अब हम पढ़ेंगे कि हमारे फॉरेन ट्रेड में क्या कंडीशंस आती हैं जब हम परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो हमें क्या करना पड़ता है। ठीक, तो सबसे पहले हम इस चैप्टर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं जिससे कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझ सकें। हमने इस चैप्टर को 6 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट है हमारा टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। सेकंड है हमारा फॉरेन ऑर्डर्स एंड इंडेंट्स एंड मेन आइटम्स और कंटेंट्स ऑफ एन इंडेंट। थर्ड है हमारा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अफ्रेटमेंट। फोर्थ है हमारा मेथड्स ऑफ पेमेंट इन फॉरेन ट्रेड्स। फिफ्थ है हमारा सम अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स। और 6th पार्ट रहेगा हमारा इस पूरे चैप्टर का रिवीजन प्लस इस चैप्टर से रिलेटेड जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे एग्जाम्स में पूछे जाते हों। सो लेट्स स्टार्ट अवर फर्स्ट टॉपिक, टर्म्स एंड कंडीशंस इन फॉरेन ट्रेड। जब हम फॉरेन ट्रेड करते हैं, ठीक, फॉरेन ट्रेड में जब भी हम परचेज या सेल करते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। लाइक फर्स्ट हो गई हमारी क्वालिटी। जब हम इंपोर्ट कर रहे हैं गुड्स को या एक्सपोर्ट कर रहे हैं किसी भी फॉरेन कंट्री में, ठीक, तो हमें गुड्स की क्वालिटी को ध्यान में रखना चाहिए कि जितने अच्छे गुड्स की क्वालिटी होंगे उस हिसाब से हम अपने गुड्स को और ज़्यादा सेल आउट कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट है हमारा क्वांटिटी। हमें ये ज़रूर डिटरमाइन करना चाहिए या ये ज़रूर ध्यान रखना चाहिए कि हमारे गुड्स की क्वांटिटी कितनी है, हमें ऑर्डर कितनी क्वांटिटी का मिला है, हमारे गुड्स का वेट कितना है, कितने वेट पे हमारे गुड्स शिप पे अलाउ किए जाएंगे या किस टाइप्स के गुड्स हैं, ठीक, उनका मेजरमेंट, इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट हमारा हो गया लोकल प्राइस। हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो भी गुड्स हम सेंड कर रहे हैं उस पर हम प्राइस कौन सा लगा रहे हैं, लोकल प्राइस लगा रहे हैं। लोकल प्राइस में क्या होता है कि हम सिर्फ मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन देखते हैं और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट देखते हैं। इसमें कोई और एक्सपेंसेस नहीं ऐड करता है सेलर। इसमें बायर खुद आता है अपने फॉरेन कंट्री में, बायर खुद आता है फॉरेन कंट्री में और अपने गुड्स को परचेज करके खुद लेकर जाता है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ उतना रहेगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और मार्जिन ऑफ प्रॉफिट, बस इतना ही ऐड रहेगा। नेक्स्ट आता है हमारा फ्री अलॉन्ग साइड शिप प्राइस। इसमें वो सारे एक्सपेंसेस जुड़े होंगे उस गुड्स में जो हम शिप तक पहुंचाने में लगेंगे। ठीक है, जैसे हम यहाँ से लेके गए शिप तक के पोर्ट तक लेके गए, वहाँ तक जो एक्सपेंस पड़ा वो ऐड, प्लस उस गुड्स की पैकेजिंग, ठीक, प्लस उस गुड्स का फ्रेट भाड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो भी हमें गुड्स शिप पर रखने में जो भी एक्सपेंसेस लगें वो सभी एक्सपेंसेस इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। ये क्या होता है फ्री ऑन बोर्ड प्राइस? ये होता है जब हम गुड्स को शिप पर लोड करा देते हैं। ठीक है, उस बीच में जो भी हमारा एक्सपेंस होता है, शिप का फ्रेट, कॉस्ट इंश्योरेंस या फ्रेट प्राइस या जो भी हम लगाते हैं उस पे एक्सपेंसेस, ठीक, तो वो सारे एक्सपेंसेस किस में ऐड होते हैं? फ्री ऑन बोर्ड प्राइस। ठीक, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट। कॉस्ट इंश्योरेंस और फ्रेट मतलब जब बायर कहता है कि आप हमारे गुड्स का इंश्योरेंस करा के और जो भी फ्रेट वगैरह पड़े वो सब आप अपना पे कर दीजिएगा, बाकी आप इनवॉइस में मेंशन कर दीजिएगा, हम आपको पेमेंट कर देंगे। तो इसमें वो सारे एक्सपेंसेस ऐड किए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा कॉस्ट एंड फ्रेट। इसमें हम सिर्फ कॉस्ट और फ्रेट का ही एक्सपेंस जोड़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है एक्सेस शिप प्राइस। मतलब इसमें हम जो एक्सपेंसेस ऐड करते हैं वो कहाँ तक ऐड करते हैं? हम इंपोर्टर कंट्री तक के गुड्स को जब पहुँचा देते हैं तो वहाँ तक के, वहाँ के शिप के पोर्ट तक जो गुड्स पहुँच जाएंगे वहाँ तक का जो भी एक्सपेंस पड़ेगा वो सेलर बियर करेगा और उसको इनवॉइस में ऐड करेगा। ठीक, नेक्स्ट होता है हमारा इन बॉन्ड प्राइस। इन बॉन्ड प्राइस मतलब वेयर हाउस पे गुड्स को डिपॉजिट कर देना, यानी कि इंपोर्टर कंट्री के पोर्ट पर ले जाके वेयर हाउस में रखा दिया हमने गुड्स को और जो हमारा
बायर था उसको इन्फॉर्म किया कि इस पोर्ट के इस वेयर हाउस से आप अपने गुड्स को ले जाइएगा, ठीक। तो वहाँ तक के जो भी एक्सपेंस होंगे वो कौन बियर कर रहा है, सेलर। तो वो सारे एक्सपेंसेस कौन इंक्लूड किस में इंक्लूड होता है, इन बॉन्ड प्राइस में, ठीक। ड्यूटी पेड प्राइस, जब सेलर को कोई ड्यूटी पे करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी पे करनी पड़ती है, तो वो भी प्राइस इसमें मेंशन किया जाता है, वो भी एक्सपेंस मेंशन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है फ्री ऑन रेलवे प्राइस। इसमें हम कहाँ से इंक्लूड करते हैं, फैक्ट्री से लेकर एक्सपोर्टर कंट्री के, फैक्ट्री से लेकर इंपोर्टर कंट्री के रेलवे तक के में जो भी एक्सपेंसेस पड़ेंगे वो सारे इंक्लूड किए जाएंगे। नेक्स्ट आता है फ्रैंको प्राइस, फ्री प्राइस इसको हम बोल सकते हैं, ठीक। इसमें हम एक्सपोर्टर कंट्री से लेकर इंपोर्टर कंट्री के वेयरहाउस तक, इंपोर्टर कंट्री के बायर के वेयरहाउस तक जो भी एक्सपेंस पड़ेंगे, ठीक है, वो सभी इंक्लूड किए जाते हैं इस फ्रैंको प्राइस में। ओके, सो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आया हो अच्छे से। अगर कोई डाउट्स लग रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। बाकी हम अपने नेक्स्ट पार्ट में फॉरेन ऑर्डर्स एंड इंडेंट्स एंड मेन आइटम्स और कंटेंट्स ऑफ एन इंडेंट्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू, हैव अ गुड डे।